आज जिस कहानी का पाठन मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ वह बेहद छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत संजीदा कहानी है कि किस तरह व्यवस्था काम करती है। व्यक्ति यदि लड़ना भी चाहे तो किस तरह व्यवस्था उसको तोड़ने के लिए आमादा हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो दलित संगठन हैं उनकी भी पोल खोली जा रही है कि जब शुरुआती दौर में संगठन शुरू होते हैं तो इनके कार्यकर्ताओं में जो जोश होता है धीरे धीरे कहीं वो जोश खत्म सा होने लगता है। इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करके करप्शन आने लगता है और ये अपने लक्ष्यों से मुद्दों से भटकने लगता है। आज की कहानी इसी बाबत है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जौहार। कहानी का विषय है सरकार का जमाई राजा। आज सुबह ही एक नए क्लार्क ने ज्वाइन किया था। उसका कुल नाम वाघमारे था। कामली, कुलकर्णी जैसे नामों से तो पता चल ही जाता था कि जाति क्या होगी। वाघमारे की जाति से पता नहीं चल रहा था। यदि वाघमारे दलित होगा तो अच्छा ही होगा, ऑफिस में हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी। वाघमारे नाम दलितों में होता है। दोपहर में वाघमारे को चाय पिलाने ले गया। इधर उधर की बातें हुई, लेकिन उसकी बोलचाल से उसकी जाति का कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। मैंने वाघमारे के साथ बात करते हुए सवर्णों को बहुत गालियां दी। फिर 2 माह बाद पता चला कि वाघमारे ब्राह्मण है। कितना गहरा होता है इनका स्वभाव, कितना गहरा सोचते हैं कि पूरा मौका देते हैं कि आपको जो जहर उगलना है उगल लीजिए, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाएगी। हर गुरुवार को हमारे ऑफिस में लक्ष्मी पूजा होती थी। मुझे ये पसंद नहीं था। मैंने लक्ष्मी पूजा का विरोध किया। बाकी सब सवर्ण थे, सब मेरे खिलाफ हो गए। मैंने पूजा का चंदा नहीं दिया। दूसरे दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर ऑफिस में लगाने की कोशिश की। इस पर सबने विरोध किया। देश पांडे ने कहा, अम्बेडकर राष्ट्र का नेता नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं लग सकती। मैं आग बबूला हो गया। कार्यालय में 4 दलित कर्मचारी थे। हम 4 जने इकट्ठा हो गए। लक्ष्मी पूजन करते हो? लक्ष्मी जी की तस्वीर कार्यालय में लगाई हुई है, वह क्या राष्ट्रीय नेता थी? मैं उद्वेग से बोल रहा था, गुस्से के मारे कांप रहा था। जोशी ने मुंह खोल दिया, अरे लक्ष्मी तो देवी है। मैं देवी देवता नहीं मानता। तुम्हें मानने के लिए कौन कह रहा है? तुम मत मानो, लेकिन ऑफिस में मैं तुम लोगों की पूजा नहीं होने दूंगा। ऑन ड्यूटी पूजा करते हो, घर जाकर पूजा करना। तुम्हारा क्या जाता है? कल मैं भी बुद्ध भिक्खु को बुलाकर प्रार्थना करूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बातें। इस पूजा को बंद करो, नहीं तो मैं पैंथर्स के लड़कों को लेकर उधम मचा दूंगा। हम भी शिवसेना के लड़के ले आएंगे, तो पैंथर्स के लड़कों को बुलाकर उधम मचा दूंगा। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने शुरुआती कहानी के शुरू में ही बोल दिया था कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे संगठनकर्ता भी धीरे धीरे जाकर अपने रास्तों से भटकने लगते हैं। दलित पैंथर्स के लिए शरण कुमार लिम्बाले जी ने बोला था कि जो वेग दिया अंबेडकरवाद को, वो दलित पैंथर्स के कार्यकर्ताओं ने दिया। बहुत ज्यादा काम किया इस संगठन को बनाने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लक्ष्य से भटकने लगे। इनका लक्ष्य उधम मचाना रह गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव सैनिकों का। और बाबा साहब ने ये बात कभी भी नहीं बोली थी, अंबेडकरवाद ये नहीं सिखलाता कि आप हाथों में एकदम हथियार उठा लें। वे हमेशा कलम उठाने की बात करते हैं, शिक्षित होकर, संगठित होकर तब आगे बढ़ने की बात करते हैं। लाना, जरूर ले आना। हम यहाँ नौकरी करने आए हैं या झगड़ा करने? लक्ष्मी पूजन करने, मैंने विद्रोह के स्वर में कह दिया। ऑफिस में तनाव पैदा हो गया। बाहर के लोग भी तमाशा देखने लगे। जब पूजा बंद करने की बात मान ली गई, तब मैं भी अंबेडकर जी की तस्वीर घर ले आया। मेरे पड़ोस में देश पांडे रहते थे। हमारे लक्ष्मी पूजन के विरोध की खबर छूत की बीमारी की तरह फैल गई थी। हमारे ऑफिस में 2 गुट बन गए। हम जय भीम वाले हर बात में बहसें छिड़ने लगी। व्यंग्य से हंसना, मजाक उड़ाना शुरू हो गया। हम भी जैसा बन पड़ता उलटकर जवाब दे ही रहे थे। पढ़े लिखे लोगों का व्यंग्य बहुत चुभता था। मैं आर पार टूट जाता था, बेचैन होकर रह जाता था। साला हम कितना कुछ भी कर ले, जीत उन्हीं की होती है। अपनी सीआर देश पांडे के हाथ में है ना, कामले ने अपने डर की सही वजह कह दी। तो ये वो है कि
पढ़े लिखे लोग जो हैं, सवर्ण लोग जो हैं, उनके पास एक लंबी परंपरा है पढ़ाई लिखाई की, शब्द भंडार है एक से बढ़कर एक, जो हमारे अभी अभी शिक्षित हुए लोगों के पास उतना वोकेबलरी नहीं है। और कुछ तो मतलब एक डिग्री हासिल करके, नौकरी हासिल कर लेने के बाद पढ़ाई लिखाई को जारी रखने में भी संकोच करते हैं। यदि ये पढ़ाई लिखाई जारी रहे तो हर तरीके से आप सक्षम हो सकते हैं। दूसरे ही दिन देश पांडे ने कामले को लेट मार दे दिया। अब हम भी भड़क उठे। इस वर्ष कार्यालय के प्रतिवर्ष की तरह होने वाले गणेश उत्सव हमने बंद करवाया। कामले का तबादला करवाया गया। जितने तरह के हथकंडे व्यवस्था के पास होते हैं वे सब आजमाने शुरू कर देती है एक एक करके, आपके संगठन को या आपकी जो एका है उसको तोड़ने के लिए। हम एक लड़ने वाला कम हो गया था, हमें बहुत बुरा लगा। फिर भी हम नाउम्मीद नहीं हुए। हम सबको काटकर अलग कर दिया गया तो भी हम नहीं डरेंगे, हम विरोध करते रहेंगे। अपनी रगों में बाबा साहब का लहू बह रहा है। कामले की विदाई के समय इस बात की गहराई में जाकर अखुआने लगी थी, गर्व की तरह मन में पल बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद इरवाड़कर नाम के कर्मचारी ने ज्वाइन किया। वह चमार था, हमारे साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था। कभी हमारे गुट में तो कभी उनके गुट में रहता था। अवसर देखकर कभी जमीन पर तो कभी पानी में रहा करता था। जैसे मगरमच्छ का स्वभाव होता है, अपने इच्छानुसार कभी पानी में कभी जमीन पर, उसी तरह का ये शायद लिखा गया है। इसलिए हम भी उससे खुलकर नहीं रहते थे, चमारों को गालियां देते रहते थे। देश पांडे अब सिर पर चढ़ गया था। छोटे छोटे कारणों के बहाने मेमो देने लगा था, कड़ी चेतावनी देने लगा था। गणेश उत्सव का बंद किया जाना आग में घी डालने जैसा हो गया था। अब देश पांडे को डांट पिलानी ही पड़ेगी। मैं भीमनगर चला गया, पैंथर्स के कार्यकर्ताओं से मिला। ऑफिस में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दलित होने के कारण बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आप लोग जरा आकर उनको धमका जाओ, आपके बगैर उनका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। हम खर्चा उठाने को तैयार हैं। मतलब बिना खर्चा किए आप जाएंगे नहीं। एक तरीके से तो ये सीधे तौर पर जैसे बोलना नहीं चाहिए, खैर छोड़िए। देश पांडे वैसे बहुत डरपोक है वगैरह वगैरह। देश पांडे को धमकाने के लिए कार्यकर्ताओं को पार्टी दे दी। कार्यकर्ता भी बड़े चालू निकले। आते हैं कहते थे पर आते नहीं थे, वे हमें ही बकरा बना रहे थे। तो ये इससे दलित पैंथर के संगठनों का खुलासा होता है कि आजकल जो उनकी कार्यशैली है वे किस तरह है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जाने दीजिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। खर्चा करने को तैयार हैं को लेकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किराए के लठैत ला रहे हैं आप, कार्यकर्ता नहीं ला रहे हैं भीम सैनिकों को। तो ये बात बाबा साहब ने नहीं समझाई है कभी कि इस तरीके से आप करें अपने ही लोगों के लिए। जहां जरूरत पड़े संगठन को अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। चाय पानी तक हाँ करते, फिर टाल मटोल कर जाते। इधर देश पांडे की परेशानी, उधर आंदोलन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ चंदा वसूलने आते थे। हमारी लड़ाई निजी थोड़े ही थी। हम इसलिए लड़ रहे थे कि लक्ष्मी पूजा बंद हो, अंबेडकर जी की तस्वीर लगाओ। कभी भी लड़ाई निजी नहीं होती। लोग समझते हैं कि ये अमुक इंसान की लड़ाई है, इससे हमारा क्या लेना देना। कोई भी XYZ है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, लेकिन कोई भी लड़ने वाला वो अकेला नहीं लड़ रहा होता। व्यवस्था से लड़ना है तो संगठित होना पड़ेगा। लेकिन इसकी गंभीरता किसी के ध्यान में नहीं आ रही थी। मैं कार्यकर्ताओं को बता बता कर तंग आ गया। बेकार ही देश पांडे से झगड़ा मोल लिया। क्या हो जाता, लक्ष्मी पूजन होता रहता। अब देश पांडे से माफी मांगकर छूट जाना ही ठीक होगा। दिनेश कांबले ऑफिस आया। उससे मेरा झगड़ा हुआ था इसलिए मिलता नहीं था, लेकिन ऑफिस के झगड़े की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। दिनेश के आ जाने से ऑफिस का माहौल बदल गया था। दिनेश के साथ 10-12 कार्यकर्ता भी थे। देश पांडे के पांव तले की जमीन ही खिसक गई। मैंने दिनेश को जोर से धमकाने के लिए पंप किया। हमारे साथ समाज और आंदोलन है, इसीलिए ये दबकर रहते हैं, वरना तो हमें कच्चा चबा जाते। मैंने दिनेश को बताया, तुम लोगों को आंदोलन की याद तब आती है जब तुम पर कोई अन्याय होता है। तो ये बात गौर तलब करने की है। हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी बात बात पे अपनी जूठन में या अपनी कहानियों में धिक्कारते हैं,
जब उसके अपने ऊपर कोई बात आती है तब उन्हें लगता है कि जातिवाद हो रहा है, अन्यथा तो वह इस चीज को मानने से भी इनकार कर देते हैं और लोगों से कटे कटे रहते हैं। दिनेश का घाव मर्म भेदी था, फिर भी मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं को विदा किया। अब ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल होगा मेरे भाई, जोशी ने व्यंग्य से कहा, और हम समझ गए। मतलब अब व्यवस्था पहले से भी ज्यादा आपको तंग करेगी। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी, उस पर बाएं हाथ पर किसी ने लिखा था, सरकार का जमाई राजा। जमाई राजा से मतलब यह है कि जमाई जो होते हैं उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता, उनकी पूरी इज्जत की जाती है, उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता। तो उसी तरीके से धमकी से समझ सकते हैं, व्यंग्यात्मक तौर पे दी गई धमकी कि खिल्ली उड़ा रहे हैं कि अब तो आप सरकार के जमाई राजा हो, कुछ करने नहीं दिया जाएगा अब आपको, इससे ज्यादा कार्यकर्ता आ गए, बस ये बहुत था। अब मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी, व्यवस्था के लिए नहीं। तो ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये इस बात की तरफ तो इशारा करती है कि हमारे संगठन शुरुआती दौर से में जो काम करते हैं, आते आते कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगता है, या वे बिखर जाते हैं, या वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इसकी तरफ मुझे लगता है कि सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी कहानी, छोटी सी पेशकश। ये आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।